What is up, bros? This is A back with another video, and भाइयों I found this video by Shan Prashar, How India Killed Cartoons Forever. मैंने शान के चैनल पे बॉलीवुड के अलावा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कार्टून्स और एनिमेज की मैं बात होते देखूंगा, बट this video ended up being a surprise for me. There will be a lot to talk about in the video, so let's watch this one together. He-Man. God, is this from Broly वाले movies है? Yes. मिठास And he did not flinch. We all knew जब हमने ब्रॉली का मूवी देखा था ना, और भाई कुछ नहीं हुआ था उसको अपने मुंह पे कामेहामेहा खाने के बाद भी, we knew भाई हमारे Z फाइटर्स गए, गोकू गए. It was really fun to watch it. मसाला और अच्छा सब कुछ डाला। ले लो, मुझे ये भूतकाल में Dexter. देना, वरना शायद मेरा भविष्य ही ना आए। अरे पगलू, ये सब क्या हो रहा है? Guys, hate me as much as you want for saying this, but छोटे भीम के रिलीज से ही पोगो और कार्टून नेटवर्क का डाउनफॉल शुरू हो गया था. I don't like छोटा भीम at all. इंडिया में कार्टून नेटवर्क सबसे पहली बार टेलीकास्ट होता है ऑन May 1st, 1995। नियरली 3 से 4 साल के बाद कार्टून नेटवर्क को यह रियलाइज होता है कि इंडिया में इनकी व्यूअरशिप बढ़ रही है और इसी कारणवश इन कार्टून्स को इंडियनाइज करा जाए। एंड हेंस 1999 ऑनवर्ड्स हिंदी डब्ड कार्टून्स कार्टून नेटवर्क पे आने लगे और इसके बाद शुरू हो जाता है इंडिया में कार्टून्स का एक ऐसा एरा जो शायद किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि आगे जाकर बन जाएगा द ओनली एंड सैडली द लास्ट ऑफ इट्स काइंड। अगर आप मेरी तरह 1990s में बड़े हुए हैं, देन कार्टून्स लाइक Dexter, Powerpuff Girls, SWAT Cats, Courage the Cowardly Dog, Scooby-Doo, Popeye और Oh damn, Courage the Cowardly Dog, guys, come on. भाई पता नहीं क्यों, मतलब डर लगता था मुझे बचपन में एपिसोड्स देख के. स्पेशली देयर वाज दिस पर्टिकुलर एपिसोड जहाँ पे कोई उसका टैबलेट ले जाता है भूत का, तो वो आके कहता है पत्थर लौटा दो. पर वो पर्टिकुलर एपिसोड मेरे दिमाग में फंसा हुआ है, मुझे डर लगता था वो देख के. अभी बहुत सारे ऐसे बेहतरीन कार्टून्स आपके सबकॉन्शियस में छपे होंगे. Oh damn bro, shout out to Huggy Maru and Martin Mysteries. Martin Mysteries के बारे में कोई जानता ही नहीं है क्योंकि वो 10:30 के आसपास के टाइम पे आता था. It had a lot of adult jokes जो बच्चों के लिए, they were not meant for kids basically. This one भाइयों, this one, Martin Mystery. I used to stay up late at night because मुझे ये देखना होता था. Next episode में मुझे जानना होता था मार्टिन क्या कर रहा है. It was not, I think, very successful, but it was a really good cartoon, a really good one. पता नहीं कहाँ चला गया ये सब. इन कार्टून्स के हर कैरेक्टर से लेके हर एपिसोड हर जॉनी ब्रावो टाइटल सॉन्ग की धुन से लेके उस टाइटल सॉन्ग के लिरिक्स तक नियरली 90s और अर्ली 2000s के हर बच्चे के लिए कार्टून नेटवर्क एक कोर मेमोरी है. और खाली कार्टून नेटवर्क ही नहीं, डिज्नी चैनल, पोगो और निकलोडियन भी उतनी ही स्वीटली चेरिश्ड मेमोरीज है. स्कूल से आने के बाद गाइस, तुम्हें जेटेक्स याद है? जेटेक्स नाम का एक चैनल हुआ करता था, उसमें एक्शन कार्टून्स और एक्शन एनिमेज ही आया करते थे. आई मिस जेटेक्स ब्रो. शाम को खेलने जाने से पहले और खेल के आने के बाद, ट्यूशन जाने से पहले और ट्यूशन से मार खा के आने के बाद कार्टून्स देखना हमारे बचपन के रूटीन का एक इंडिस्पेंसिबल हिस्सा था. अरेबियन नाइट्स यानी कि अलादीन का टाइटल सॉन्ग, अरेबियन डेक्स्टर्स लेबोरेटरी का टाइटल सॉन्ग, डेक्स्टर की लैबोरेटरी, पोपाई का टाइटल सॉन्ग. ब्रो, जस्ट माई थियरी, क्योंकि पोपाई स्पिनच खा के इतना हाइपर एक्टिव हो जाता था. आई थिंक इट वॉजंट स्पिनच, लाइक इट यूज टू काम हिज नर्व्स, मेक हिम कॉन्फिडेंट. आई डोंट नो, आई थिंक इट वॉज नॉट स्पिनच क्योंकि वो खाता भी उसको सिगार में से था. इट वॉज वियर्ड भाई. एडम्स फैमिली का टाइटल सॉन्ग और भी बहुत सारे ऐसे टाइटल सॉन्ग जितने बढ़िया तरीके से कंपोज करे गए थे कि आज इनका अगर कोई नाम भी ले ले तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस में इनके टाइटल सॉन्ग्स की धुन गूंजने लगती है. Oh damn, this reminds me. Recently my bhanja was like visiting me a few months ago, उसके summer holidays में, and I saw him watching these brain rotted as cartoon series जो YouTube पे चलती हैं. It was called Lanky Box or something. भाई इतने weird looking, disturbing looking cartoons मैंने आज तक नहीं देखे. So what I did was I forced him into watching Kochikame and Phineas and Ferb. And initially क्योंकि वो इतना ज़्यादा brain rot consume कर रहा था,
उसने ना बहुत रोना धोना चिड़चिड़ाना किया क्योंकि वो नहीं देखना चाह रहा था ये सब, उसको ना ही समझ आ रहा था। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड अब मुझे इस बच्चे को ना ये देखने के लिए फोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि थिंक अबाउट इट, ये कितना डेंजरस है कि आजकल का जितना भी कंटेंट बन रहा है बच्चों के लिए, इट्स मेकिंग देम डम, देर लाइक डम्बिंग डाउन द कंटेंट, जिससे बच्चों को बिल्कुल दिमाग ना लगाना पड़े स्टोरी समझने के लिए, कैरेक्टर समझने के लिए, वर्ल्ड डिजाइन समझने के लिए। वो किसी भी चीज में दिमाग नहीं लगाना चाहते। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट मैं जब एक हफ्ते मैंने उसको फोर्स किया वो सब देखने के लिए, और जब मैं अपने जिम से वापस आया हूँ मॉर्निंग में, आई सॉ हिम वॉचिंग फिनियस एंड फर्ब। वो एक्चुअली एंजॉय करने लग गया था एंड ही मेमोराइज द सॉन्ग। अब क्योंकि वो सारे कार्टून्स इंग्लिश में देख रहा था तो ऑब्वियसली मुझे उसको इंग्लिश में ही दिखाना पड़ा, बट आई एम ग्लैड कि वो अच्छे कार्टून्स देख रहा है अब। जंगल बुक, कैप्टन प्लैनेट आज से 3 तुम्हें पता है जंगल बुक के टाइम पे कार्टून नेटवर्क वगैरह पता नहीं एग्जिस्ट करता था नहीं करता था, या इंडिया में आया था नहीं आया था, आई डोंट रिमेंबर, बट आई रिमेंबर वॉचिंग द होल जंगल बुक एनिमे ऑन सहारा चैनल। सहारा चैनल पे शाम को आते थे 4:30 से 5 और 5 से 5:30 द जंगल बुक एंड द लेजेंड ऑफ जोरो, ये 2 एनिमे आते थे, टेलीकास्ट होते थे। आई यूज्ड टू वॉच देम ऑन सहारा चैनल विद माय मॉम। साल पहले प्लैनेट कंजर्वेशन और ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में बच्चों को अवेयर करा रहा था। द फ्लिंटस्टोन्स कहानी थी एक फैमिली और उनके नेबर्स के बारे में, और ये दोनों बेस्ड थे स्टोन एज में। द जेटसन्स आज से 35 साल पहले स्पेस सेटलमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक कार्स, फ्लाइंग कार्स के बारे में बात कर रहा था। अलादीन और अरेबियन नाइट्स ने चाहे सुपरफिशियली ही लेकिन इंट्रोड्यूस किया था 90s और 2000s के बच्चों को थोड़ा बहुत अरेबिक कल्चर से। ही-मैन, ड्रैगन बॉल जी और बैटमैन वर इजीली सम ऑफ द टॉप मोस्ट माचो कार्टून्स बैक इन द डे। द पावरपफ गर्ल्स सुनने से तो लगता था कि ये लड़कियों का कार्टून है, बट द बॉयज आल्सो लव्ड वाचिंग इट। इनफैक्ट मैं पावरपफ गर्ल्स भी उतनी ही एक्साइटमेंट से देखता था जितनी एक्साइटमेंट से मैं स्वॉट कैट्स देखता था। इनफैक्ट पहले के कार्टून्स में हिंदी डबिंग भी इतनी प्रिसाइज और जबरदस्त हुआ करती थी कि अगर आज की डेट में भी वीडियो बंद करके आपको उन कार्टून्स में से किसी का भी ऑडियो सुनाया जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं दैट आप पहचान लोगे कि वो कौन सा कार्टून है। गाइस, तुम्हें एक बहुत अमेजिंग चीज अगर तुम कभी नोटिस करोगे तो पावरपफ गर्ल्स में हमारे पास बिल्कुल सिमिलर दिखने वाली 3 लड़कियां थी, जिसमें बस ड्रेस के कलर्स अलग थे, बट टू गिव देम डिफरेंट पर्सनालिटीज, एक लड़की को गुस्सैल एरोगेंट बनाया गया, एक को बड़ा बैलेंस सा अप्रोच दिया, और एक बड़ी इमोशनल और काइंड लड़की थी बबल्स। और हमें आज तक भी हर एक के नाम और हर एक की पर्सनालिटी याद है। दैट्स हाउ गुड द राइटिंग वॉज, जबकि एनिमेशन के इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, कुछ अच्छा बनाने के इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे उस टाइम पे। एवरीथिंग यूज्ड टू बी हैंड ड्रॉन। इट्स क्रेजी भाई, लोग कितना पैशन पोर करते थे इन सब चीजों में। आजकल कितने जेनेरिक साउंडिंग कार्टून्स होते हैं, लाइक तुम छोटा भीम उठा लो, उसके सारे कैरेक्टर्स लाइक जेनेरिक, उसके सारे कैरेक्टर्स इतने जेनेरिक साउंड करते हैं कि लिटरली देखने का मन भी नहीं करता कि ये बोल क्या रहे हैं। कौन सा कैरेक्टर है उस कार्टून? स्कूल का पहला दिन आ ही गया। मैंने अपनी मर्जी से आप एड डैम कर दिया है। गंदा। लेकिन आज एज वी स्पीक कार्टून्स इन इंडिया आर डेड एंड गॉन। आज के कार्टून्स दिखते अलग हैं, सुनाई अलग देते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंटली एक बहुत ही अलग, बहुत ही डेड और मंडेन सी वाइब देते हैं। और अगर बात करें जाए पर्टिकुलरली इंडियन मेड कार्टून्स की जो आजकल हर बच्चा देख रहा है, तो चीजें लिटरली शर्मनाक हो जाती हैं। नाउ जस्ट थिंक ऑफ दिस, 90s और 2000s के बच्चों के स्टैंडर्ड्स ऑफ हाउ कार्टून शुड बी बहुत ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। पोपाई बच्चों को पहले स्पिनच खाना और एक्सरसाइज करना सिखा रहा था। छोटा भीम और घटोत्कच बच्चों को लड्डू खाना सिखा रहे हैं। ब्रो, एक्सरसाइज करना तो जॉनी ब्रावो भी सिखा रहा था, बट नॉट विद अ गुड मोटिवेशन। तो बेसिकली जिसको भी जॉनी ब्रावो का याद है ना इंट्रोडक्टरी एपिसोड, तो तुम्हें पता होगा कि भाई जॉनी ब्रावो वाज अ स्किनी टॉल गाय, जो कि बिल्कुल भी वॉज नॉट फेमस अमंग वुमेन और बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट सा लड़का था। एंड ही गॉट दिस मैगजीन विद अ DVD जहाँ एक वर्कआउट प्रोग्राम उसको मिल गया था। बैक इन द डे वर्कआउट प्रोग्राम्स बहुत बिका करते थे bodybuilding.com जैसी साइट्स पे, जैसे P90X एक बहुत फेमस वर्कआउट प्रोग्राम है होम वर्कआउट के लिए, बॉडी बनाने के लिए। एंड जॉनी ब्रावो फॉलोड दैट विद रेजिस्टेंस बैंड्स एंड ऑल, और उसकी बॉडी ऐसे बन गई। नाउ ही इज दिस बफ गाय गेटिंग रिजेक्टेड बाय वुमेन ऑल द टाइम। वर्कआउट मोटिवेशन तो उसने भी दिया था, एंड दैट्स द स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी जिम गाय, ठीक है, अ जिम ब्रो। हम लोग बॉडी बना लेते हैं, फिर हमें बना के रियलाइज होता है कि भाई ये तो बस लड़के ही अट्रैक्ट कर रही है।
ये बॉडी से लड़कियां नहीं पढ़ रही हमारी। डेक्स्टर बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करता था। छोटा भीम में कालिया को कालिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस बेचारे का रंग काला है। छोटा भीम जो आज की डेट में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड देसी कार्टून है, वो शुरू हुआ था साल 2008 में। ये कार्टून जो शुरू हुआ था विद द इंटेंशन ऑफ भीम के बचपन की जीवनी बताने के लिए, आज के टाइम में सर्कस बन गया है। भीम कभी स्पेस में जा रहा है, कभी ट्रैवल व्लॉगर बन के फॉरेन कंट्री घूम रहा है, कभी मंगलयान पे बैठ के मार्स। तुम कैरेक्टर डिजाइन, मॉडल्स, एनिमेशन स्टाइल देखो फ्रॉम व्हेन इट रिलीज्ड, कितना खराब हो चुका है। खराब कैसे हो रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। इवन सेम विद ड्रैगन बॉल जी। ड्रैगन बॉल जी अगर तुम फ्रीजा सागा उठा लो या फिर तुम सेल सागा उठा लो या बू सागा उठा लो, वो सारे के सारे इवन अप अनटिल द पॉइंट ऑफ ड्रैगन बॉल जीटी सब कुछ वेल एनिमेटेड था, एनिमेशन स्केल्स बहुत अच्छे थे। और जब फाइनली उसको रीबूट किया गया ड्रैगन बॉल सुपर के लिए, कैरेक्टर्स को खराब कर दिया। सबसे खराब कर दिया कैरेक्टर ट्रंक्स को, जो कि फ्यूचर ट्रंक्स आया था वेजिटा का बेटा, टू वार्न देम अबाउट द एंड्रॉइड्स एंड ऑल। सबको भाई खराब कर दिया। गोहान को एकदम बेकार सा स्क्रॉनी सा कैरेक्टर बना दिया। लाइक दे टुक द टेस्टोस्टेरोन अवे फ्रॉम द कैरेक्टर्स एंड आई हेट दैट। पे जा रहा है तो कभी कुंफू मास्टर तो कभी डिटेक्टिव बना घूम रहा है। छोटा भीम में अच्छी स्टोरी टेलिंग आज से 10 साल पहले ही एक्सपायर हो गई थी और अब ये शो अपने 19वें सीजन में आ चुका है और सिर्फ इसको इसलिए ड्रैग करा जा रहा है ताकि इसकी बैक के पीछे मार्केट करी जा सके, बेची जा सके इसकी मर्चेंडाइज। एंड माइंड यू, छोटा भीम इज प्रीटी मच कंसिडर्ड टू बी द स्टेपिंग स्टोन ऑफ इंडियन देसी कार्टून क्रिएशन। ऐसा लगने लगा था कि छोटा भीम की इनिशियल सक्सेस देखने के बाद इंडिया एक्सपेरिमेंट करेगा मल्टीपल जॉनरास ऑफ कार्टून्स के साथ। लेकिन सैडली होता क्या है, वही होता है जो हर चीज में और हमेशा से इंडिया में होता आया है। धर्म के नाम पे कार्टून्स बनाने की भेड़चाल शुरू हो जाती है। छोटा भीम की रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस के बाद एक ऐसी बाढ़ आती है रिलीजियस कार्टून्स की जो आज तक नहीं रुकी। बाल गणेश, लिटिल कृष्णा, घटोत्कच, बाल हनुमान, द लेजेंड ऑफ देवी दुर्गा और घी हैप्पी, इतने सारे रिलीजियस। रोल नंबर 21, मेरे ख्याल से उसमें जो रोल नंबर 21 होता है इज लाइक कृष्ण अवतार हिमसेल्फ। दैट्स a religious angle too on a cartoon series which makes no sense. इंडिया में हर इंडस्ट्री में ये तब तक एक मेथड को घिसते हैं जब तक ऑडियंस अबैंडन ना करके चली जाए उस जगह को, जब तक थिएटर्स खाली ना होने शुरू हो जाए, जब तक इनका व्यूअरशिप जमीन में ना लग जाए। दे डू इट एवरीवेयर, चाहे तुम डेली सोप्स के साथ देख लो, तुम कॉमेडी शोज के साथ देख लो, मूवीज के साथ देख लो। बॉलीवुड कॉपी करने से बाज नहीं आता और इतने घटिया तरीके से कॉपी करते हैं लोग कि जब तक आशिकी के ये पार्ट 2, पार्ट 3, सैयारा पार्ट 1, पार्ट 2 एक जैसी मूवीज 10 नहीं बना देंगे ना और लोग बिल्कुल थिएटर में घुसना बंद नहीं कर देंगे, तब तक ये अबैंडन नहीं करेंगे उसको, बिकॉज दैट मेथड वर्क्स एंड दे कैन मिल्क मनी आउट ऑफ इट। दे डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट, दे डोंट हैव एनी पैशन लेफ्ट फॉर देयर वर्क। इट्स ऑल अबाउट पैसा कितना क्विकली और कितना ज्यादा बन सकता है। इट्स सैड। कार्टून्स हो चुके हैं कि अगर आज की डेट में नाम लिया जाए इंडियन कार्टून इंडस्ट्री की तो सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिलीजियस कार्टून्स के नाम ही पता है लोगों को। क्योंकि खुद सोचिए, लिटिल सिंघम, दबंग द एनिमेटेड सीरीज, किड क्रिश, माइटी राजू, वीर द रोबोट बॉय और बंदू और बुड़बक, ये सारे कार्टून्स के बारे में कितने ही लोग जानते हैं। अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, द लेजेंड ऑफ हनुमान और रामायण। अर्जुन द वॉरियर प्रिंस इज रियली गुड। मैं रिकमेंड करता हूँ अगर किसी को रिलीजियस कुछ देखना है और कुछ ऐसा देखना है जिससे तुम्हें थोड़ा लाइफ लेसन भी मिले, Arjun the Warrior Prince is something you should watch. The epic को अगर छोड़ दिया जाए, then the majority of these religious cartoons are downright bad at animation and as well as at storytelling. Point ये है कि religious cartoons बनाओ, बिल्कुल बनाओ, but make them with an intention to educate the kids. लेकिन sadly इन religious cartoons के साथ जो intention बची है वो सिर्फ wave riding की है। एक template ready है, पुराने cartoons को देख के effort कम लगेगा इसको बनाने के अंदर और साथ ही घर वाले ये सोचेंगे भैया भगवान के नाम पर कार्टून है तो सेफ ही होगा, इसीलिए इसी को छापो, बनाते रहो बैक टू बैक टू बैक। अगर आप 25 से 40 साल के बीच के हैं, then majorly all that you have are memories of western cartoons. Logically अगर देखा जाए तो इंडियन कार्टून इंडस्ट्री इवॉल्व होने के बजाय स्टार्ट तो हुई विद फ्लाइंग कलर्स लेकिन फिर स्टैग्नेट हो गई। टॉम एंड जेरी एज अ कार्टून कॉन्सेप्ट नियरली 60 से 70 साल पुराना है। पोपाई की पहली कार्टून सीरीज रिलीज हुई थी इन द ईयर 1933। द फ्लिंटस्टोन्स सबसे पहले एयर हुआ था इन द ईयर 1960। स्वॉट कैट्स टीवी पे पहली बार आया था 1993 में। सैमुराई जैक, जैकी चैन एडवेंचर्स, जीआई जो, निंजा टर्टल्स, एक्समैन। एक्शन कार्टून्स का एक जनरेशन डिफाइनिंग जॉनरा था जो इंडियन कार्टून इंडस्ट्री में कभी टच तक नहीं करा गया। मैं यहाँ पे बोलना ये चाह रहा हूँ कि कम से कम वेस्टर्न कार्टून्स में हर डेकेड में, हर जमाने में एक एक्सपेरिमेंटेशन का फील तो था। एंड दिस कंसिस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन इज एग्जैक्टली व्हाट मेड दोज वेस्टर्न कार्टून्स
इनफैक्ट जो तुम लोग आजकल ये मूवीज देखते हो ना, एवेंजर्स वगैरह, जस्टिस लीग, इट ऑल स्टार्टेड विद कॉमिक्स टर्न्ड इनटू कार्टून्स which were later turned into live action movies. पर लोगों को ये सब पता ही नहीं है. लोग मार्वल और डीसी की लड़ाई बहुत करने जल्दी आ जाते हैं, यंग लोग आजकल, बट उनको पता ही नहीं है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ इन सब चीज़ों का. Why it's such a big thing? It's just like एक ट्रेंड का वेव चल रहा है और हमें बहती गंगा में हाथ धोने. We want to be part of that trend. इसी वजह से इनोवेशन खत्म हो रही है आज की डेट में इंडस्ट्रीज में भी. टाइमलेस. इंडिया में रिलीजियस कार्टून्स को अगर साइड रख दिया जाए तो 5 ऐसे कार्टून्स के नाम बता दो जो तुम्हें बिना डबल थॉट के फट से याद आ जाए. मोटू पतलू के अलावा शायद ही कोई याद होगा. और हाँ, बहुत सारे लोगों को आज भी ये गलत फहमी है कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस एक इंडियन कार्टून है. ऑगी एंड द कॉकरोचेस एक फ्रेंच कार्टून है जो हिंदी में इतना डब हो चुका है कि अब वो लगने लगा है कि ये इंडिया में ही बना है. गाइज, कमाल की बात पता क्या है, लोगों को एनिमे के बारे में पता ही नहीं. जब भी तुम ये बोलोगे ना मैं एनिमे देखता हूँ, मुझे नरूटो देखना, डीमन स्लेयर देखना, या इन जनरल कोई भी सोर्ड आर्ट ऑनलाइन या ये सब मुझे बहुत पसंद है. किसी भी एनिमे का नाम ले लो, द शील्ड हीरो, अच्छे एनिमे जो बहुत ही मैच्योर ऑडियंस के लिए बने हुए हैं क्योंकि उनका स्टोरी टेलिंग बहुत तगड़ा है. लोग कहेंगे अब क्या बच्चों वाली चीजें देखता है, और उन लोग को पता ही नहीं कि शिनचैन, डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, ऑल ऑफ दीज आर एनिमेज. ड्रैगन बॉल जी, इनमें से कोई भी वेस्टर्न कार्टून नहीं है, कोई भी इंडियन मेड नहीं है, ये सारे जापान में बनते हैं. लोगों को पता ही नहीं कोचिका में बाकाबॉन के पापा, जंगल बुक, द लेजेंड ऑफ जोरो, ये भी वेस्टर्न सीरीज नहीं है. दीज आर एनिमे, बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस, व्हिच इज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटिंग समटाइम्स. वाइज भी अगर बात करी जाए तो छोटा भीम, मोटू पतलू एंड माइटी राजू जैसे कार्टून भरे हुए हैं क्लीशेड जोक्स, रिपीटेटिव स्टोरी टेलिंग और बॉडी शेमिंग से. फॉर एग्जांपल, मोटू पतलू के जोक सुन के तुम्हें शर्म आ जाएगी कि ये क्या है. कहानियों की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट हर रिलीजियस कार्टून सेम ही कहानी कह रहा है. अगर वो रिलीजियस कार्टून नहीं है, मोटू पतलू जैसा कोई कार्टून है, तो वो क्या कर रहा है, कलर्स पे बैंक कर रहा है, बच्चों को लूप में फंसा के रखा हुआ है. आज के बच्चों के पास वो कार्टून्स देखने की ऑप्शन ही नहीं है जो हमारे पास. भाई कोको मेलन तो स्ट्रेट अप इविल है, स्ट्रेट अप इविल है भाई. मैंने पीछे एक वीडियो की थी, उसके ऊपर तुम देखना कि हाउ इट्स अफेक्टिंग बच्चों का ब्रेन. वो इवन बच्चों को रोक रहा है बेसिक लाइफ स्किल्स सीखने से. बहुत ही मतलब इविल सिनिस्टर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जा रहे हैं टू मेक श्योर कि बच्चे हुक्ड रहें स्क्रीन्स पे और कोको मेलन देखना ना छोड़ें. बहुत ही क्रेजी चीज है वो देखना. 10, 15, 20 साल पहले हुआ करती. कार्टून नेटवर्क इज ऑफिशियली डेड एंड गॉन. निकलोडियन पे मोटू पतलू ही रिपीट पे लूप पे चलता रहता है. और पोगो को तो अपना नाम चेंज करके छोटा भीम चैनल कर लेना चाहिए क्योंकि सारा दिन वहां पे छोटा भीम चलता है. पहले वी कुड लिटरली चूज फ्रॉम मल्टीपल कार्टून्स. आई एम नॉट इवन ओवरस्टेटिंग दिस, बट बैक इन द डे हमारे पास एटलीस्ट 50 डिफरेंट कार्टून्स टू चूज फ्रॉम थे. एंड व्हाट विल एक्चुअली ब्लो योर माइंड इफ यू कम टू थिंक ऑफ दिस फैक्ट, और वो ये है कि कार्टून चाहे 50 थे, अलग अलग तरीके के 50 कार्टून थे, लेकिन एवरी कार्टून हैड अ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी. कोई भी 2 कार्टून एक जैसे साउंड या दिखते नहीं थे. डेक्स्टर पिंकी द ब्रेन से अलग था. द एडम्स फैमिली वाज फार डिफरेंट फ्रॉम करेज द कावर्डली डॉग. कोई भी कार्टून नेटवर्क के जमाने से 2 ऐसे कार्टून्स के नाम मुझे बता दो जो तुम्हारे को देखने में और साउंड करने में सिमिलर लगे. यू वुड डेफिनेटली फाइंड नन. राइट फ्रॉम देयर कैरेक्टर स्केचेस टू देयर डबिंग वॉइसेस, राइट फ्रॉम देयर बीजीएम टू इवन द ट्रीटमेंट ऑफ देयर एनिमेशन, हर चीज नई थी और हर चीज का एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर था. और तुम्हें पता है पुराने कार्टून्स में कैसे कैसे लाइफ लेसन्स हिडन होते थे. इवन विद द नेम इटसेल्फ, करेज द कावर्डली डॉग. नाउ इमेजिन दिस कि जब भी मुसीबत पड़ती थी और सब उस मुसीबत में फंस जाते थे या फिर उससे डरे हुए होते थे, द वन कॉल्ड द कावर्डली वन, जिसका मजाक बनाया जाता था पूरे कार्टून में, वो था जो अकेला करेज दिखाता था सबको बचाने का. नाउ इमेजिन दिस इन लाइफ. अगर तुम इस चीज को अप्लाई करो तो इससे पता चलता है कि there will never be a time जब कहीं नई जगह में जाने से या नई चीज को फेस करने से तुम्हारे मन में डर ना पैदा हो. You don't feel the fear. It's about pushing through that fear and still doing what you're supposed to do to get out of that problem. That's what life is. Nobody is naturally इतना ज्यादा courageous कि उसको डर ही ना लगे किसी चीज से. And that was the whole point of it. अब जब मैं बड़ा होकर बहुत सारी चीज़ों को रिविजिट करता हूँ तो मुझे बहुत सारे जोक्स समझ आते हैं, बहुत सारे लाइफ लेसन समझ आते हैं. एंड आई रियली रिकमेंड यू डू दैट. दिस दिस होल कार्टून सीरीज कॉल्ड अवतार द लास्ट एयरबेंडर. उसको जाके तुम देखना भाई. उसका इस टाइम पे लाइव एक्शन बना रहा है नेटफ्लिक्स, बट आई स्वेयर एनिमेशन जब तुम देखोगे तुम्हें रियलाइज होगा कि भाई वर्ल्ड बिल्डिंग किस क्रेजी लेवल का है. इवन द विलन्स इन द स्टोरी आर नॉट वन डायमेंशनल, कि ये बस परेशान करने के लिए. द मोर यू वॉच इट एंड द मोर उनकी स्टोरी अनफोल्ड होती है, तुम्हें रियलाइज होगा कि विलन खुद
किसी परेशानी से, किसी ट्रॉमा से होके निकल रहा है जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया है। एंड एवरीवन इन दैट स्टोरी, इन दैट वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू देयर ओन प्रॉब्लम्स। उनके यंग शोल्डर्स पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दी गई है जिसकी वजह से दे आर फोर्स्ड टू एक्ट इन अ वे जो उनको खराब कर रहा है। एंड थ्रू ऑल ऑफ दैट द कार्टून शोज द जर्नी ऑफ बीइंग बेटर मैच्योर ह्यूमन बीइंग्स। अगर तुम में विनलैंड सागा टाइप सीरीज देखने का पेशेंस है ना, तो तुम्हें अवतार द लास्ट एयरबेंडर देखने का भी होगा। गो वॉच इट, यू विल नॉट रिग्रेट इट। इंडियन कार्टून्स की अगर बात करी जाए तो जो बाल हनुमान में हो रहा है वही छोटा गणेश 3 एपिसोड पहले कर चुका है, और छोटा भीम तो पिछले 17-18 साल से इतना ज्यादा थक चुका है कि ये ट्राई भी नहीं कर रहे नई कहानियां बनाने के लिए। इनके ट्रीटमेंट ऑफ एनिमेशन और जिंगल्स, म्यूजिक तक बहुत आइडेंटिकल होते जा रहे हैं। इवन देयर कलर स्कीम्स लुक नियरली द सेम। द लेट एंड ग्रेट केके ने गाया था डेक्स्टर्स लेबोरेटरी का इंट्रो सॉन्ग, सुनिधि चौहान ने गाया था बेन 10 का इंट्रो सॉन्ग, शंकर महादेवन sang द थीम सॉन्ग फॉर अलादीन। ब्रो, बेन 10 का कौन भूल सकता है? बेन 10 का कोई नहीं भूल सकता। मुझे आज भी वर्ड टू वर्ड बेन 10 का गाना याद है। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया, ही इज बेन 10। वर्ड टू वर्ड गा सकता हूं मैं। स्पिन का इंट्रो सॉन्ग आप सबको याद होगा, आज भी वो गाया था जॉली मुखर्जी ने। डकटेल्स का अनफॉरगेटेबल इंट्रो सॉन्ग गाया था अमित कुमार ने। यहाँ पे इंटेलिजेंस देखो, कार्टून नेटवर्क और डिज्नी चैनल को ये बात अच्छी तरह पता थी कि हाइपर इंडियनाइज करना है कंटेंट को, लेकिन कंटेंट तो पहले ही वेस्ट में शूट हो चुका है और प्रोड्यूस हो चुका है, तो क्या करा जाए? हिंदी डबिंग जबरदस्त करो और दूसरा आइकॉनिक और अनफॉरगेटेबल हिंदी इंट्रो सॉन्ग्स बनाओ। कार्टून नेटवर्क और डिज्नी चैनल के पुराने हिंदी डब्स आज भी अनमैच्ड हैं। डेक्स्टर की आवाज कैसी थी? एड एंड एडी तीनों की आवाज बिल्कुल डिस्टिंक्ट थी। डेक्स्टर की डीडी कैसे बोलती थी? पावरपफ गर्ल्स की हर पावरपफ गर्ल। तुम्हें एक डेक्स्टर और फिनियस एंड फर्ब में सिमिलैरिटी में दिखाऊं और कैसे दोनों आइडियाज को इस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया कि दोनों ने अपनी यूनिक जगह बनाई। डेक्स्टर एक्सपेरिमेंट्स करता था, डीडी उनको सैबोटॉज करती थी। शी वाज लाइक अ बॉर्डरलाइन बुली। एंड सेम वे फिनियस एंड फर्ब एक्सपेरिमेंट्स करते थे, नई चीजें इन्वेंट करते थे, एंड कैंडिस सारा टाइम उनको सैबोटॉज करने की कोशिश करती थी, अपने मॉम से उनको पकड़वाने की कोशिश करती थी। इट्स लाइक वेरी सिमिलर उस सेंस में। बट अगर तुम इम्प्लीमेंटेशन देखोगे, जब तुम उसमें प्लैटिपस पेरी का एजेंट पी का एंगल डालोगे या डूफिनवर्ड्स का एंगल डालोगे या और भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इजाबेला एंड व्हाट नॉट, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि भाई कितना यूनिक फ्लेवर है दोनों का। काइंड ऑफ सिमिलर स्टोरी होते हुए भी जो बेस पे है। ये वाली क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है कार्टून्स में से। कैसे बोलती थी, ये सब सिर्फ आवाज के बलबूते पे आप आज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस वाज द अटेंशन टू डिटेल। आजकल के कार्टून्स बच्चों को लाइफ लेसन सिखाते होंगे, आई एम श्योर, बट वन थिंग इन टुडेस कार्टून्स दैट यू कैन नॉट डिनाई इज दैट कि इन कार्टून्स का बच्चों को एजुकेट करना प्राइमरी मोटिव नहीं है। इनका प्राइमरी मोटिव है अपने कंटेंट के साथ कि बच्चों को कलर्स और साउंड्स के एक ऑब्नॉक्शियस से लूप में फंसा दिया जाए ताकि वो ग्लूड रहे टीवी से। अगर वेस्ट में कोको मेलन ये कर रहा है, तो इंडिया में मोटू पतलू जैसे कार्टून्स भी सिर्फ कलर स्कीम पे ही बैंक कर रहे हैं, क्योंकि कंटेंट के नाम पे तो इनके पास सिर्फ जोक्स ही है। और ये चीज़ कितनी डेंजरस है मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने रिसेंटली ऐसी किसी रैंडम फॉरेनर का व्लॉग चैनल खोला और वो उसमें बता रहा था कि आई मेक माई 4-year-old किड वॉच ओल्ड कार्टून्स विद मी, द वंस जो मैं देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, यही फ्लिंटस्टोन और ये सब, एंड आई मेक श्योर कि ये वो ब्रेन रॉटेड स्टफ नहीं देख रहा यूट्यूब पे। सो नाउ द डायनामिक इज कि हम कार्टून्स बैठ के देखते हैं आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, बट इवेंचुअली उन कार्टून से बोर हो जाता है एंड वी गेट ऑफ द टीवी, वी टर्न इट ऑफ। एंड बाकी के टाइम में आई टीच हिम हाउ टू प्ले ड्रम्स, और बैकग्राउंड में उसका बच्चा ड्रम्स बजा रहा होता है। एंड आई नोटिस कि भाई बहुत सारे अडल्ट ड्रमर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते जितना वो बच्चा कर रहा है, बिकॉज उस एज में सीखने की कैपेसिटी बहुत होती है, जिसमें आप अपना एनर्जी डाल दो वही उसी चीज को आप मास्टर कर जाओगे। Now, if you think about it, एक बच्चा जो सारा टाइम ब्रेन रॉटेड स्टफ देख रहा है और वो ग्लूड है, अब उसके दिमाग के लिए वो डोपामिन रिलीज नीड हो चुका है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नीड हो चुका है, इंस्टेंट फील गुड हार्मोन्स नीड हो चुके हैं, एंड इट्स वेरी डेंजरस। नाउ वो किड एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देख रहा है, वो देख रहा है क्योंकि वो एडिक्ट हो चुका है। लेकिन ये सब इतना बनता क्यों है? क्योंकि ये इतना देखा जाता है, घरों में लोग टीवी लगा के छोड़ देते हैं और बच्चे फंस जाते हैं उस लूप्स के अंदर, और वो लूप इनको सबको प्रोडक्शन हाउसेस को पैसा बना के देता है। मेजॉरिटी इंडियन कार्टून्स आज तक बॉडी मॉडल्स, रिग्स, टेक्सचर्स, लाइट्स और यू नो व्हाट, आस्क योरसेल्व्स, पेरेंट्स इतना लेजी क्यों हो गए हैं आजकल की यार इसको आईपैड पकड़ा दो, इसको टैबलेट पकड़ा दो, कल अपना ये देखता रहेगा सारा टाइम, दिमाग में भड़क। लेजी पेरेंट्स, लेजी। तुम में से कितने लोग हैं जो ड्रम बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, जो स्पोर्ट्स में उनकी कोई ऐसी हॉबीज हैं जो वो आगे अपने बच्चों को सिखा सकते हैं? आस्क योरसेल्व्स दिस। बहुत आसान है बैठ के अपने पेरेंट्स को या उनके पेरेंट्स को गाली बकना,
बट जब तुम खुद को देखोगे ना, यूर अ लूजर माय फ्रेंड, यू नो इट। तुम अपने बच्चे को कुछ नहीं सिखा सकते। तो होगा क्या, अ फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन तुम काम से आओगे, बच्चा चैं चैं कर रहा होगा क्योंकि उसको तुम्हारी अटेंशन चाहिए। तुम क्या कहोगे, अब इसको आईपैड पकड़ा दी क्योंकि एटलीस्ट मैंने पैसा तो सॉर्ट कर लिया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू गोइंग टू बिकम इफ यू डोंट स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस राइट नाउ। डेवलप सम स्किल्स, डू समथिंग जो तुम आगे किसी को दे पाओ। ट्रस्ट मी, बहुत लॉन्ग रन में काम आएगी ये चीज। क्रिएटिव एनर्जी को जितना क्रिएटिव कामों में लगाया जाए वो उतना ही आपके सोल को नरिश करती जाती है। और अगर वो क्रिएटिव एनर्जी गलत जगहों पे लग जाए, अगर उसको लेके इंसान डेटिंग वर्ल्ड में घुस जाए, ऑनलाइन वर्ल्ड में घुस जाए, अगर उसको लेके वो नशों में पड़ जाए, तो वही चीज बर्बाद भी कर सकती है। इट्स अ टू एज स्वॉर्ड। टेक एक्शन व्हाइल देयर इज टाइम। ब्लेम मत करो दुनिया को। और पोजेज ही फिक्स नहीं कर पाए। ये चीजें वेस्टर्न एनिमेशन में 35, 40, इवन 50 साल पहले ही फिक्स हो चुकी थी। और इस बात पे शायद हर एक मिलेनियल एग्री करेगा कि आज के कार्टून्स पर अगर एक झलक भी चली जाए टीवी पे चल रहा हो तो हम पिस ऑफ हो जाते हैं कि यार ये कैसी सी एनिमेशन है। ये देखो बाल गणेश 3 का पोस्टर, क्या इससे गंदा पोस्टर देखा है तुमने? लेकिन अब मैं तुम्हारे को एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा दैट विल एब्सोल्युटली शॉक यू। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट हब्स फॉर आउटसोर्सिंग एनिमेशन प्रोजेक्ट्स फॉर हॉलीवुड। इंडियन एनिमेशन कंपनीज ने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम काम किया है हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पे और गेम प्रोजेक्ट्स पे। और इनको आउटराइटली क्रेडिट इसलिए नहीं मिलता या फिर इनको पूरा प्रॉपर क्रेडिट इसलिए नहीं दिया जाता, इंडियन क्रिएशन इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि दीज आर आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, अगर एक फुल ब्लोन एनिमेटेड फिल्म यूएस में $100 मिलियन कॉस्ट करेगी तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसी एनिमेशन की इन इंडिया होती है मात्र $25 मिलियन। 15 to 25 being the higher end, मतलब 75 से 80% कम कॉस्ट। और तुम्हें ये बात जान के हैरानी होगी, मैं पीछे ही कोई गेमिंग का वीडियो देख रहा था और मुझे पता चला कि एवेंजर्स एंड गेम तक में इंडियन लोगों को एनिमेशन का काम आउटसोर्स किया गया है। तो ऐसा नहीं है हमारे लोग कर नहीं सकते, हमारे लोग बहुत टैलेंटेड है, बहुत दिमागी हैं और बहुत रिसोर्सफुल भी हैं जुगाड़ लगाने पे जब आते हैं। बट क्रिएटिविटी है ही नहीं, दूसरे के लिए ही काम करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते क्योंकि यहां सारा टाइम सर्वाइवल का गेम चलता है। पैसा छापो, नो जीरो क्रिएटिविटी, कुछ नया नहीं देना, पैशन नहीं है काम के लिए। खलीसी में गेम ऑफ थ्रोन्स का ड्रैगन बनाया था मुंबई बेस्ड स्टूडियो ने जिसका नाम था प्राना। जंगल बुक की एनिमेशन बैंगलोर के एक ऑफिस में हुई थी और विजुअल्स के लिए ऑस्कर मिला था इसे। द लाइफ ऑफ पाई के टाइगर्स याद होंगे, वो बैंगलोर और हैदराबाद के स्टूडियोज में बना था। ब्रो, लाइफ ऑफ पाई इज हेल ऑफ अ मूवी भाई। गो वॉच लाइफ ऑफ पाई अगर तुमने नहीं देखी है तो, बिकॉज उसको ना मुझे 2-3 बार देखना पड़ा ये समझने के लिए कि हुआ क्या है। मतलब ऑन सरफेस जब तुम पहली बार देखोगे ना, यू विल बी जस्ट स्क्रैचिंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग, बट जब तुम बार बार देखोगे तुम्हें वो बोट में लायन और बाकी एनिमल्स का जो सिंबलिज्म है तुम्हें समझ आएगा। मैं तुम्हारे लिए रूइन नहीं करना चाहता, बट द मोमेंट तुम्हें वो बात समझ आ गई कि वो सब क्या था स्टोरी में, नरेशन इतना अजीब सा, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। इट वाज, मैं रूइन नहीं करूंगा, गो वॉच इट। और इनको भी विजुअल इफेक्ट्स के लिए ऑस्कर मिला था 2013 में। और ये तो बस कुछ चुनिंदा से बहुत पॉपुलर एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं, एंडलेस लिस्ट है। पहली बात तो ये कि एनिमेशन कम्स एट अ कॉस्ट, सस्ता चीज नहीं है ये। और दूसरी चीज ये कि बड़े प्रोडक्शन हाउसेस इंडिया में कार्टून्स और एनिमेशन प्रोजेक्ट्स पे कुछ खास पैसा लगाना नहीं चाहते। इवन दिस एनिमेशन रिलेटेड रिसर्च पॉइंट्स आउट द सेम थिंग। इंडिया में प्रोड्यूसरों को पैसा वहां लगाना है जहां रिस्क एकदम मिनिमम हो और प्रॉफिट क्वाड्रपल हो सके। लेकिन इस सब के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? दैट द इंडियन कार्टून इंडस्ट्री इज नियरली डेड और सक्स। वो एकमात्र रीजन है जिसकी वजह से इंडस्ट्री कभी आगे नहीं बढ़ पाई, और वो रीजन है कि इंडिया की कलेक्टिव मेंटालिटी टुवर्ड्स हाउ दे लुक एट कार्टून्स। इंडिया क्या इसमें बस और बस डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की गलती है? थिंक अबाउट इट। आज से कई साल पहले रावण आई थी शाहरुख खान की, लोगों ने उसको देखा नहीं, थिएटर से निकल के बोला अबे क्या कबाड़ मूवी है। इट वाज स्पैट ऑन, लोगों ने उसका मजाक बनाया, ये क्या बकवास है, बच्चों की मूवी। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान से लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? भाई शाहरुख खान बनाएगा वीर ज़ारा टाइप मूवी, शाहरुख खान होगा तो हमें देखने को मिलेगी चक दे इंडिया। अबे ये क्या बना दिया बच्चों के लिए। आज की डेट में लोग उसको वापस देख के और मीम्स में अपलोड करके कह रहे हैं भाई दिस वाज अ मास्टरपीस, क्या मूवी है भाई, अहेड ऑफ इट्स टाइम। ये प्रॉब्लम है इंडियन ऑडियंस का। साला जब मूवी रिलीज होती है उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता और उसके बाद 10-15 साल बाद उसी मूवी को उठा के उसके मीम्स बना के कूल बनना शुरू कर देते हैं लोग। भाई दिस मूवी वाज अहेड। अबे तब कहां थे तुम सारे जब वो मूवी को सपोर्ट चाहिए था? कहां चले गए थे तुम सारे? दिस इज व्हाट पिसेस मी ऑफ ब्रो।
अ लॉट ऑफ द मूवीज, जैसे एक्शन रिप्ले नाम की एक मूवी है, उसको किसी ने पसंद किया ही नहीं, लोगों ने उस मूवी को कबाड़ बता दिया। इतनी सारी मूवीज जो अटेंशन और लव डिजर्व करती थी ऑडियंस से, वो सारी ऐसे गुमनाम चली गई क्योंकि यहाँ की ऑडियंस को चाहिए ही ब्रेन रॉटेड स्टफ, चाहिए ही नहीं कुछ ऐसा जिसमें दिमाग लगाना पड़ जाए। साईफाई मूवीज चल ही नहीं सकती इंडिया में, और मुझे नहीं लगता आज से कई साल तक भी चल पाएंगी जब तक ये जेन अल्फा जो है वो बड़ी नहीं हो जाती। आई डोंट थिंक ये सब चलेगा। हर जगह आपको एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट सुनने को मिलेगी कि कार्टून्स तो बच्चों के लिए होते हैं। हम उस रेस में पीछे रह रहे हैं क्योंकि हम मीडियोकर कंटेंट दे रहे हैं, हमें वो बच्चों तक सीमित कर दिया गया है। इंडियन एनिमेशन बच्चों के लिए। बस ये एक थॉट इतना ज्यादा घर कर चुका है प्रोडक्शन हाउसेस के दिमाग में, द कलेक्टिव इंडियन मेंटालिटी के दिमाग में, कि कहीं पे भी अगर कार्टून्स और एनिमे की बात हो तो उनको एक टर्सरी पेरिफेरल चीज की तरह देखा जाता है, उस इंडस्ट्री को एक मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री की तरह देखा ही नहीं जाता। जो हमारा पास्ट रेप्यूटेशन इतना खराब है कि वी आर ट्रीटेड लाइक अनटचेबल्स। एनिमेशन, इंडियन एनिमेशन देखना ही नहीं है। एक बहुत ही हिपोक्रिटिकल एग्जांपल देता हूं आपको इस चीज का। आज के टाइम पे रिलीजियस कार्टून्स इंडिया में तड़ातड़ बन रहे हैं, लेकिन युगो साको और राम मोहन जी की द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम जो 31 भाई हाँ, द जापानीज एनिमे, ये जापान ने की थी, लोगों को ये बात पता नहीं है। एंड दिस वाज क्रेजी गुड। हनुमान नाम की भी सीरीज बनी थी जिसमें बहुत सारे सिंगर्स थे, जिसके टाइटल ट्रैक में इनफैक्ट बहुत मेन स्ट्रीम एक्टर्स को लिया गया था कैरेक्टर्स को वॉइस करने के लिए। इट वाज एन एब्सोल्यूट मास्टरपीस। कभी जाके देखना अगर तुमने नहीं देखी हो। साल पहले बनी थी, वो इंडिया में बैन हो गई थी। और वो क्यों बैन हुई थी? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद वालों को लगा ये तो भैया राम भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं उनको कार्टून फॉर्म में दिखा के। और आज भी इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एनिमे का क्या दर्जा है एंटरटेनमेंट में इन जापान। आज भी अगर एनिमे देखने के आप शौकीन हो ना तो 10 लोग आपको ये बोल देंगे है ये तो बच्चा है कार्टून देखता है। एंड द फनीएस्ट थिंग इज, जब इन लोगों को रियलाइज हुआ कि लेजेंड ऑफ प्रिंस राम भगवान राम का कार्टून फॉर्म में मजाक नहीं उड़ाती, तो उसको बहुत सेलिब्रेट करके पहले कार्टून नेटवर्क पर रिलीज करा गया और अभी लास्ट ईयर रिसेंटली उसको री रिलीज किया गया रीमास्टर करके थिएटर्स में। एक स्टैटिस्टिक के हिसाब से वर्ल्ड वाइड इट वाज सो गुड एंड इट डिजर्व्ड सो मच अटेंशन बैक इन द डे। वंस अगेन हमारे लोग और हमारे लोगों की सोचने की क्षमता ने उस चीज को जमीन में लगा दिया। अब मास्टरपीस हो गया अचानक से, वो अब री रिलीज हो रहे हैं भाई। एनिमेशन और कार्टून की मार्केट है $270 बिलियन और इसमें से इंडियन मार्केट का कितना शेयर है? मात्र 10%। हमारे पास एनिमेटर्स हैं, स्टोरी टेलर्स हैं और तो और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी है हॉलीवुड को आउटसोर्स करने का। बस एक चीज नहीं है और वो है द राइट मेंटालिटी टू लुक एट कार्टून्स। जब तक ये वाली मेंटालिटी द कार्टून्स आर फॉर द किड्स, कार्टून तो बच्चे देखते हैं उनके लिए है, कोई सीरियसली नहीं लेता, इन पे कभी भी पैसा नहीं लगेगा। और इंडिया की कार्टून इंडस्ट्री जो ऑलरेडी धसी हुई है जमीन के अंदर, वो कभी अपना सर निकाल ही नहीं पाई। मैं ये बात मानता हूं कि सोशल ये अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्यों नहीं चेक करते? अगर आप लोग ने उन कार्टून्स को जो बाहर बने उन्हीं को डब करके इतने टाइम धंधा चला लिया एंड पीपल आर स्टिल क्रेजी फॉर बेन 10, वो चाहते हैं वो पुरानी एनिमेशन, वो पुरानी स्टोरी लाइन, वो पुराने कैरेक्टर्स का स्टाइल, वो सब वाइब वापस आए, तो हाउ विल इट नॉट वर्क? कहां इनका दिमाग कहां गड्ढे में गया हुआ है? हाउ विल इट नॉट वर्क? लोग पागल हैं जो नेटफ्लिक्स की ले लेके मेंबरशिप, क्रंची रोल की मेंबरशिप ले लेके एनिमेस देख रहे हैं। क्यों नहीं बना सकते हम लोग? अबे चाइना इज ऑन बोर्ड भाई। चाइना की एनिमेस जाके देखो तुम, इतना क्रेजी एनिमेशन स्केल होता है उनका, रिफ्लेक्शंस और पता नहीं किन किन चीजों पे बहुत ही क्रेजी काम कर रहे हैं। हमारे लोग क्यों डरते रहते हैं एक्सपेरिमेंट करने से, जबकि प्रूफ है कि वो एक्सपेरिमेंट वर्क कर रहा है? इट्स जस्ट वियर्ड। मीडिया आ गया है, ये 90s नहीं है। बट डू नॉट फॉरगेट दिस फैक्ट कि प्रोडक्ट अभी भी बन रहा है, कार्टून्स अभी भी बन रहे हैं, बस वो टीवी पे सर्व नहीं हो रहे, वो सर्व हो रहे हैं इंटरनेट पे, एप्स पे, यानी कि छोटी स्क्रीन्स पे। लेकिन आज भी अच्छे एनिमी और कार्टून्स के टेकर्स हैं, लेकिन अच्छा एनिमी और अच्छा कार्टून एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं बन रहा है। तो अगर एनिमी ओके भाई, ओके, आई लेट दैट पास, इट्स ओके। इस पूरी की पूरी चीज को देखा जाए तो आपको यही समझ आएगा आखिरी में कि जैसे ही कार्टून नेटवर्क, डिज्नी, पोगो, निकलोडियन ने इंटरनेशनल कार्टून से अपना हाथ खींच लिया इंडिया में और हमारे ऊपर आ गया दारोमदार अपना कुछ इंडिजिनियस बनाने का, देन वी फेल्ड एंड वी फेल्ड मिजरेबली। बट इट इज नॉट द फेलियर ऑफ द एनिमेटर्स और द पीपल हु वांट टू मेक कार्टून्स, बट इट्स एन एब्सोल्यूट एंड मिजरेबल फेलियर ऑफ द मेंटालिटी ऑफ द पीपल टुवर्ड्स कार्टून इन इंडिया। तो गाइस, इस वीडियो का टॉपिक मेरा बहुत क्लोज टू हार्ट था बिकॉज आई एम अ बिग कार्टून बफ। मैं एनिमे भी बहुत देखता हूं। अगर आपके पास कोई
कोई अच्छे एनिमे के सजेशन हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप कौन कौन से कार्टून्स देखकर बड़े हुए हो? शायद मैंने काफी कार्टून्स का नाम लेना मिस कर दिया हो, बिकॉज 50-60 कार्टून्स थे यार। इट वाज अ होल यूनिवर्स बैक इन द डे। अगर कुछ मैंने मिस कर दिया हो, आई एम सॉरी अबाउट इट। प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट्स एज वेल। और हाँ, एक्चुअली इतने सारे कार्टून्स थे कि सबका नाम लिया ही नहीं जा सकता, बट ऑब्वियसली आई रिमेंबर अ फ्यू। रिसेस, टॉम एंड जेरी, जॉनी ब्रावो, पावरपफ गर्ल्स, बॉब द बिल्डर, ऑसवर्ल्ड, नॉडी, गली गली सिम सिम मैं कई बार देखता था, मैड ऑन पोगो, and there were a lot of other shows which I grew up watching. But obviously one of my core memories is watching this anime called Capeta. It was about F1 racing, how a guy who comes from poverty ends up getting a second hand kart for himself, जिससे वो junior division में compete करता है and then eventually becomes a big F1 racer. Inazuma 11 was about football, जो मुझे बहुत पसंद था, and obviously Dragon Ball Z. Dragon Ball Z ने तो भाई हमें पाला है। ऐसा कोई लड़का शायद ही होगा जिसने हर दिन टीवी के सामने बैठ के ड्रैगन बॉल जी का वेट नहीं किया। यू नो व्हेन आई थिंक अबाउट ओल्ड टाइम्स, अभी बीच में वीडियो में बात हुई थी कि भाई कैसे हम लोग ट्यूशन से आके और स्कूल से आके ये सब देखते थे। इट अनलॉक्ड अ वेरी कोर मेमोरी ऑफ माइंड कि देयर वर टाइम्स जब बरसात के मौसम में इतनी बरसात होती थी कि शहर में पानी भर जाता था, तो अब बस या तो कहीं अटक गई है, नहीं आ सकती, तो स्कूल ने छुट्टी कर दी है, तो हमें कॉल आता था कि भाई स्कूल की छुट्टी हो गई है। हमारे घर वाले हमें स्टॉप पे लेने आते थे कि चलो वापस। उससे बढ़िया फीलिंग शायद ही जिंदगी में एग्जिस्ट करती है कि आप वापस आए हो, यू चेंज बैक टू योर घर के कपड़े, आप जो मैगी रख के गए थे डब्बे में वो आपने खोली है, आपने टीवी चलाया है, एंड नाउ यू वॉचिंग डोरेमोन और शिनचैन while eating that मैगी। ब्यूटिफुल डेज। उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स मुझे कहा करते थे कि तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी में एक ही काम है, वो है पढ़ाई, और इससे ज्यादा बढ़िया टाइम लाइफ में कभी नहीं आने वाला। एंड आई नेवर बिलीव्ड देम। आई वाज लाइक इससे घटिया टाइम जिंदगी में नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर फोर्स्ड टू स्टडी, गिव टेस्ट, डू प्रोजेक्ट्स ऑल द टाइम। एंड नाउ दैट आई हैव ग्रोन अप, आई लुक बैक एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स और मुझे रियलाइज होता है कि हाँ, उससे बढ़िया टाइम कभी नहीं आ सकता। It was a different feeling, अलग ही लेवल फ्री थे हम उस टाइम पे। The biggest problem is we feel our kids are stupid and need dumbed down content when our kids are watching more intelligent movie series than us. भाई हमारे यहाँ के बच्चे रिक एंड मॉर्टी भी देखते हैं, वो ऐसे ऐसे एनिमे देखते हैं जो आपको सर पैर समझ नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने में आपको 2-3 बार लग जाएगा उस एनिमे को देखने में। वो ऐसी चीजों को यूं समझ जाते हैं, मतलब ब्रेन्स तो शार्प हो रहे हैं, जीन जो है वो अपना काम कर रहा है, वो ओवर टाइम इवॉल्व हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, बट हम जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। That's what's ruining kids. तो बच्चे ब्रेन रॉट देखने के लिए अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज में। I remember returning from school and watching Beyblade, Dragon Ball Z, different kinds of Power Rangers. भाई मेरे फेवरेट्स वर SPD and Power Rangers Ninja Storm। मैं ये दो बहुत देखना पसंद करता था। Damn, all of this talk about cartoons reminded me of the Looney Tunes show. तुम लोग को याद है रोड रनर, बेबी लूली टून शो, बग्स बनी और ये सब? भाई आई यूज्ड टू वेट फॉर रोड रनर एंड बग्स बनी। आई जस्ट यूज्ड टू लव वाचिंग दोस। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। आई रियली होप कि ऐसे कार्टून्स का कमबैक हो और नई जनरेशन्स को भी ये सब देखने को मिले। बट फॉर नाउ द बेस्ट वी कैन डू इज कि हम ये छोटे बच्चे जिनको ब्रेन रॉट देखने की आदत हो गई है, इनको मार के बिठा के और फोर्स कर सकते हैं अच्छे कार्टून्स देखने के लिए, जिससे एक्चुअली इनका ब्रेन डेवलप हो और ये डम्ब अडल्ट्स में कन्वर्ट ना हो जाए। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।